तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट जगत की भसड़। अब पता नहीं किस शायर ने ऐसा कह दिया कि जिसकी सुबह अच्छी होती है उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। नहीं मतलब अब कुछ भी साफ दोगे क्या? कौन है वो बदतमीज? मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ क्योंकि मैं उसको आपके साथ पेलना चाहता हूँ। नहीं मतलब यार अब आप ही देखो ना, इंडिया की सुबह तो बहुत ही अच्छी हुई थी क्योंकि सर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर इंग्लैंड वालों को ऑल आउट कर दिया था बबुआ। और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को उसकी औकात दिखा दी थी और खासकर तो वो बेसबॉल के घमंड वाले जो रूट को, क्योंकि उसको तो आउट ही नहीं किया, वो तो सामने बस खड़े रहे, उसके सलामी 3 बल्लेबाज को आउट कर दिया बबुआ। और आउट होते होते पूरी इंग्लैंड ऑल आउट हो गई। अब सुबह सुबह ये नजारा देखने को मिला तो मैं हंस रहा था, लेकिन मेरी हंसी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दी क्योंकि हमारे कप्तान रोहित शर्मा है ना भाई, अब इंग्लैंड वालों ने 353 रन बनाए थे, उसको हमें सेज करना था। अब बल्लेबाजी की हमारी बारी आ गई थी तो ओपनिंग करने के लिए तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही आए थे। उसके अंदर भी रोहित शर्मा ने मात्र 9 गेंदें खेली और फिर 2 रन बनाए। 2 रन बनाकर रोहित शर्मा चले गए पवेलियन। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा को धूप लग रही होगी, इसीलिए शायद चले गए होंगे। मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा। लेकिन कप्तान साहब, क्या आपका इस तरह से चले जाना वाजिबी था क्या? मेरे को बताना। आप मेरे को क्यों बताओगे? क्योंकि मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ। लेकिन हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। लेकिन खैर, कप्तान के बाद मैदान पर दिल गार्डन करने के लिए आए थे शुभमन गिल। अब इंडिया वालों को शुरुआती मनुष्य तरीके से मिल गई थी तो मेरे को लग तो रहा था कि जोड़ी पर प्रेशर आने वाला है और मेरे को अंदर से ऐसा भी लग रहा था कि जोड़ी कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ही लेकिन प्रेशर हैंडल कर लेगी और उसने किया भी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अपना तेजस्वी रूप दिखाकर बेन स्टोक्स को कह रहे थे, ये तेरा बेसबॉल नहीं है, ये मेरा बेसबॉल है मेरी जान। तो यशस्वी जायसवाल तो अपने बल्ले से ताबड़तोड़ रन बना ही रहे थे, लेकिन उसका साथ दिया शुभमन गिल ने। तो हमें लगा कि भाई चलो इसके बीच थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो जाएगी। शुभमन गिल जैसे ही धीरे धीरे करके 38 रन तक पहुंचे कि उसके साथ अशुभ हो गया और वहां पर वो हमारा दिल तोड़कर आउट हो गए और यहीं से इंडियन टीम की बल्लेबाजी के लगने शुरू हो गए। समझ जाना क्या लगे है। अब पता नहीं बेन स्टोक्स कहाँ से बॉलरों को उठा कर लाता, वो भी हमारी इंडियन टीम के सामने बॉलरों को उठा कर लाता। अब देखो ना, हमारा पड़ोसी, हमारा बच्चा पाकिस्तान, वहाँ के मूल रहने वाले वसीम को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया और उसने ऐसा बवासीर फैला दिया कि हमारी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग वो अकेले खा गया। अब इंग्लैंड वालों के पास पहले से वो हार्टली था जो हर गेंद फेंकने के साथ ही हमारी हार्ट बीट बढ़ा देता था। अब बवासीर दूसरा आ गया वसीम। मतलब एक साथ आप 2-2 रोग लेकर आओगे तो हम आपके सामने कहां से खेल पाएंगे? तो बेन स्टोक्स, आप सही नहीं कर रहे हो, कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अब वसीम के फैलाए हुए बवासीर के अंदर हमारी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 4 विकेट चली गई थी। अब मैदान पर थे यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान। हमें लगा था कि ये जोड़ी है जो प्रेशर हैंडल कर सकते और लंबी पार्टनरशिप करने वाली, और हमारी उम्मीद भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसी उम्मीद पर खरे उतरते हुए यशस्वी जायसवाल ने बवासीर के सामने अपने घुटने टेक दिए और वो वसीम के हाथों आउट हो गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्ले से 73 रन बनाकर अपना काम कर दिया था। हाँ, अगर ज्यादा खेलते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं खेल पाए तो उसको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उसने तो आगे की तीनों मैचों के अंदर उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर भी उसने अपना एवरेज तो कर ही दिया था। बाकी कोई भी खिलाड़ी 40 प्लस नहीं जा पाया था। हाँ, शुभमन गिल 38 तक पहुंचे थे, लेकिन वो 38 तक ही रह गए क्योंकि फिर उसने भी हमारा दिल तोड़ दिया था। फिर सरफराज मियां ने भी हमारी उम्मीद तोड़ दी। अब हमें बस एक ही उम्मीद थी कि बस आज शाम तक होते होते हमारी इंडियन टीम ऑल आउट ना हो और धीरे धीरे करके शाम तक सर्वाइव कर ले। लेकिन धीरे धीरे हार्टली आया और हार्टली ने हमारा हार्ट वापस ब्रेक कर दिया और अश्विन को आउट कर दिया और वापस हमारी उम्मीद तोड़ दी। फिर हमने टीम से उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन नहीं यार, जैसे ही मैंने उम्मीद लगाना बंद कर दिया कि यहाँ पर कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन पार्टनरशिप लगा। दूसरा दिन खत्म हुआ तब तक इन दोनों प्लेयरों के बीच 42 रन की पार्टनरशिप हो गई और अभी भी वो क्रीज पर खेल रहे हैं। मतलब तीसरे दिन की सुबह पूर्व में खेलते हुए नजर आएंगे। अब दूसरा दिन खत्म हुआ तब तक भारत का स्कोर था 219 रन और वो भी 7 विकेट के नुकसान पर। अब अगर ऑल ओवर देखा जाए कि आज का दिन किसका नाम रहा, तो हाँ, डेफिनेटली इंग्लैंड वालों की तरफ ही रहा है। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने सुबह जो काम किया ना, लाजवाब। सर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन 3 विकेट निकालकर इंग्लैंड वालों को 350 के करीब ऑल आउट कर दिया। और फिर हमारे बल्लेबाजों ने तो जो रायता फैलाया उसके बारे में तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर बात की ही है। लेकिन खैर, फिर भी हमारे 2 प्लेयर अभी सेट और उसके बीच बेहतरीन 42 रन की पार्टनरशिप हो गई है। अब कल उम्मीद यही रहेगी कि ये लीड जो 134 रन के उसे कम से कम किया जाए और इंग्लैंड वालों को फिर से दाव के अंदर 300 से कम उस रन के अंदर ऑल आउट किया जाए, जिससे हम ये सीरीज आसानी से जीत पाए। क्योंकि 300 प्लस स्कोर गया तो फिर ये मैच हमारे हाथ से जा भी सकती है। तो कल का दिन किसके नाम रहेगा उसकी बात करेगा कल की वीडियो के अंदर। तो उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना मेरा भाई, तो कर दो सब्सक्राइब। चलो कर दिया, थैंक यू। तो कल मिलते किसी और क्रिकेट जगत की बसड़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।